अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियाँ और इसकी राइटर हैं तानिया ताहिर। किस नंबर है 44। माही खाना खा लो, तुम कितने दिनों से ऐसे ही बिहेव कर रही हो, जाना फिक्रमंदी से बोली, जबकि माही ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी और जाना उसकी फ़िक्र में उसके सामने खाना लिए बैठी थी। उसने अशर को ज़बरदस्ती अस्पताल भेजा था कि वो घर से निकलेगा तो ही वो किसी और बात पर तवज्जो देगी, और वो कह कर गया था कि उसके लिए एक सरप्राइज़ है। वो खुश थी कि सरप्राइज़ क्या है, लेकिन घर का माहौल भी तो ठीक करना था। वो अब उस घर को अपना जो मानने लगी थी। अशर ने बिना उसे बताए ही उसके माँ बाप को पैसे भेज दिए थे। जब जब बाबा से उसकी बात होती तो वो अशर की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर देते थे, जबकि आपी के लिए उसके दिल में कोई रियायत नहीं थी, ना ही उसने आपी की किसी भी किस्म की मदद की थी। जाना भी खामोश हो गई थी कि इसी तरह कासिम भाई का ध्यान अपने काम में भी लगेगा। ज़िंदगी में और क्या चाहिए था। वो खुश थी, मोहब्बत, रिश्ते, खलूस और हर चीज़ की आसानियों से मुयस्सर थी। वो अशर के लिए अपना सारा वक्त भी सर्व करने को तैयार थी। उसकी मोहब्बत माजी की बातें भुला चुकी थी, जबकि वो अब चाहती थी कि बस जल्द वो एक बार फिर से माँ बने और अशर की ये ख्वाहिश पूरी हो। वो अपनी बातों से बाहर निकली और माही को देखा जो सिसक रही थी। उसे अफसोस हुआ कि वो उसकी बात सुनने के बजाय अपनी बातों में खो गई थी। माही फिक्र ना करो, अरियान भाई कह कर गए वो शादी करेंगे तुमसे। भाभी ये कैसा शख्स है जो मुझे बैक वक्त तसल्ली और तकलीफ़ इकट्ठे दे रहा है। मैं नहीं जानती मेरी बहन कहाँ है। ना मुझे मेरी बहन के पास छोड़ते हैं, ना ही इस घर में मुझे कोई मकाम देते हैं। वो पिछले 4 दिन से घर से ऐसे गायब है जैसे मैं। वो चुप हो गई, जबकि जाना को बहुत दुख हुआ था। वो भी तो यूं ही तड़पती रही थी। सब ठीक हो जाएगा, उसने तसल्ली दी। मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा, उसने ज़रा गुस्से से कहा। और आपने ऐसा क्यों सोचा? लाइबा की आवाज़ पर दोनों उछल पड़ी। उसने आहल को नीचे उतारा। वो कमरे में तेज़ी से भाग उठा। जब से वो क्रॉलिंग करने लगा था उसकी गोद में कम ही टिकता था। वो उन दोनों के पास आ गई, उन दोनों के पास नीचे ही बैठ गई। आप ऊपर बैठ जाइए। माही ज़रा शर्मिंदा हुई। अरे, वो मुस्कुराई। हम ना अपने इस बेटे की सादत से तंग हैं। बहुत ही एक नंबर का भुलक्कड़ है, बड़ी से बड़ी बात भूल जाता है और ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर जब हम उसके कान खींचते हैं फिर तार की तरह सीधा होता है, फिर वैसा ही हो जाता है। अब क्या करें, हमारे सारे बेटे अपने बाप पर गए। अब देखिए, आहल साहब को भला पोते पोतियाँ खिलाने की उम्र में बेटा गोद में लेकर घूमते हैं। बात शर्मिंदगी की है या नहीं? वो जिस तरह आजिज़ी से बोल रही थी, जाना मुंह पर हाथ रख के हंसने लगी, जबकि माही भी सर झुका गई। इसीलिए बस हमने हॉस्पिटल भी जाना छोड़ दिया। वो नफ़े में सर हिला रही थी। वो दोनों चुप हो गई। बेटा, निम्रा थोड़ी अजीब है, लेकिन हमारे घर का हिस्सा है, तो आप लोग उनके साथ घुल मिल कर रहोगी तो ठीक हो जाएगा सब। और परेशान बिल्कुल नहीं होना, हमने आपको अपनी बहू मान लिया और फिर क्या रह जाता है भला। सच तो ये है, हमारी बात यहाँ आखिरी बात है। वो हल्का से हंसी तो माही उसे देखने लगी। लेकिन आप, अच्छा बस लेकिन वेकिन छोड़ो, ज़रा बहादुर बच्चा बनो। हम शादी की तैयारियां करते हैं, जिस दिन निकाह की ज़रूरत होगी उस दिन हम बुला लेंगे उनको, ठीक है? वो बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में बोली। आप मजाक कर रही हैं? माही दिल बर्दाश्ता सी हो गई और लाइबा ने उसे गले लगा लिया। आप ज़्यादा परेशान ना हो, हम जानते हैं जब उन पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा वो ठीक हो जाएंगे। वो उसके आंसू साफ करने लगी। और ये वादा है हमारा। ठीक है जाना, घर में थोड़ा शुगल मेला लग जाएगा। और ये अबीर और अजान की भी शादी का सोच रहे हैं। दोनों ऐसे लड़ते हैं, तौबा मेरी। लाइबा नफ़ी में सर हिलाने लगी। माही उसकी बातों से जैसे हल्की हुई थी हकीकत में। अब खाना खाओ जल्दी से और नीचे आओ, सारे अरेंजमेंट और तैयारियों की डिस्कशन करेंगे। वो उसका गाल थपथपा कर बोली। और ये ज़रा अपने छुटकू देवर को भी लेते आइएगा, हमें तो थका ही दिया इन नवाबजादे के और इनके बाप के शोशे अब तक ख़त्म नहीं होते। वो बुड़बुड़ाती हुई चली गई, जबकि वो दोनों ही आहल को चलते देख हंसती। वो था भी तो प्यारा, इतना बिल्कुल गोल मटोल। देखो हो गया ना मसला हल, वो प्यार से बोली। माही ने सर हिला दिया। अब खाना खा लो, जाना प्यार से बोली। और अभी माही ने प्लेट अपनी सिमत की ही थी कि निम्रा आ गई। उसने आहल को देखा और नखवत से सर झटका और चीखते हुए उसने छोटे छोटे हाथों पर पाँव रखकर गुजर गई। जबकि आहल की चीखों पर एकदम वो दोनों उसकी सिमत बढ़ी और उस औरत की बेहिसी पर वो दोनों दंग थी। जाना ने जैसे तड़प कर उठा लिया। आपको नज़र नहीं आ रहा बच्चे का हाथ दब गया? वो आहल को चुप कराती ज़रा खफकी से बोली। चुप रहो तुम, ज़्यादा उसकी माँ बनने की ज़रूरत नहीं। अपनी औलाद पैदा करो फिर उसकी हमायत लेना। वो चिढ़कर जाना को डपटी गई। लेकिन वो बच्चा है, जाना ने ज़रा गुस्से से कहा। मुझे सिखाओगी तुम अब? निम्रा ने तो सीधी ही हो गई। आपके साथ मसला क्या है भाभी? माही बिलाखिर उससे सवाल कर रही थी। ज़बान तो मेरे सामने खोलना भी मत। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा आशिक आ गया क्या? शादी तो मैं तुम्हारी होने नहीं दूंगी और बहुत जल्द तुम इस घर से निकलोगी। तुम और तुम्हारी औकात थी ही क्या जो तुम्हारी वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाया?
देखती जाओ तुम, और हाँ, ये मुफ्त के टुकड़े बहुत तोड़ लिए। कबाब खाने हैं मुझे, बल्कि कहीं लेकर भी जाने हैं। बनाओ आकर नीचे। वो कहकर मुड़ी, रोते भी लगते आहल को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चली गई, जबकि वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखती रह गई। माही बेबस थी, वो वाकई कुछ नहीं कर सकती थी। मैं ऐशर को बताऊंगी, जाना गुस्से से बोली। प्लीज भाभी, घर में फिर से झगड़ा मेरी वजह से होगा। जाना के हाथ थामती वो बोली, लेकिन वो औरत तुम्हारे पीछे बिला वजह पड़ गई है, मालूम नहीं कैसे इल्जामात लगा दे। माही, ऐसे तो ठीक नहीं होगा। उसकी बात पर माही चुप रह गई। उसे बहुत शिकवा था अरियान से, बहुत ज़्यादा, और वो सोच चुकी थी इस बात के अलावा कि वो उसका सहारा बने, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसके बाद वाली सारी बातें उसके इख्तियार में ज़रूर थी। निम्रा के काम के लिए वो नीचे उतर गई। ऐसा नहीं था कि वो उससे डर रही थी, बस वो अपनी और उसकी हैसियत के फ़र्क तले दबती जा रही थी। वो नीचे आ गई, जबकि जाना ने आहल के शदीद हाथों पर सुर्ख निशान देखे और आहल के साथ साथ खुद भी रोने लग गई। वो सुर्ख नज़रों समेत नीचे आ गई और आहल को मुख्तलिफ चीज़ों में उलझा लिया। तभी उसका सेलफोन बजने लगा। सर सर करती वो कॉल पिक कर गई। लाउंज में कोई नहीं था, माही भी किचन में थी। तभी किसी ने रोने की वजह नहीं पूछी। उसने कॉल पिक की। जी, बस इतना ही बोली। इतना रूखा रूखा लहजा, तमीज़ो वमीज़ नहीं सिखाई लड़की तुम्हें बातचीत की, शौहर की ना इज्जत करनी चाहिए। वो एक पेपर पर साइन करता उसे झिड़क भी गया। मेरा दिल नहीं है आपसे बात करने का, वो बोली और आहल के गालों पर आंसू देखने लगी। अशर रुक गया। तुम रोई हो? उसने सीधा सवाल किया। अशर, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकालूं। वो गाल साफ करती बोली। उसे तो हर बात बतानी फ़र्ज थी। क्या हुआ है? वो सवाल करने लगी। निम्रा भाभी ने माही को इतनी सुनाई और आहल के हाथ पर से गुजर कर चली गई। उसके छोटे छोटे हाथ सुर्ख हो गए हैं और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। वो बोली तो अशर लब दबा गया। पता नहीं क्या चाहता है साद, वो ज़रा गुस्से से बोला। अरियान कहाँ मर गया है? वो सख्ती से पूछने लगा। आपके भाई हैं, आपके जैसे गुस्सा है तो चुप कर बैठ जाओ, पीछे आपसे मुंसलिक शख्स लोगों की बातें सुने। वो भड़की। अशर के लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। ओके मटको, गुस्सा ना करो, मैं अभी सब सेट करता हूँ। क्या करेंगे आप? बस तुम देखती जाओ, वो बोला। लेकिन घर में झगड़ा मत कीजिएगा। वो फौरन ही सहम गई। अशर को उस पर जी भरकर प्यार आया। मेरी जान, मेरी रातों के चैन, तुम्हें किसने कहा था शिकायत लगाओ मुझे? अब मैं मामले को अपनी तरह डील करूंगा, और अगर सब तुम्हारी पसंद पर हुआ तो मेरा इनाम रात को कुछ अलग तरीके से होगा, याद रखना। खा जाए मुझे आप, वो मुनमुनाए। तुम मौका नहीं देती, वरना दिन रात इसी काम में गुजार कर जल्दी से तुम्हें वैसा ही कर दूं जैसे तुम चलती थी, चीज़ें पकड़ पकड़ कर। वो हंसा। शर्म करें। वो शर्मा से गई। अच्छा, आहल के लिए एक बाम भेजता हूँ, वो लगा दो उसके हाथों में, और बच्चों की तरह मत रोया करो। कहकर वो कॉल काट गया, जबकि वो मुस्कुरा गई। अब जल्दी से मेरे शाने मोने के लिए बाम आएगा, फिर मैं आपके हाथों पर लगाऊंगी, फिर आपको पेन नहीं होगा। वो उसके गाल चटाचट चूमती हुई बोली। इतना प्यार करेंगी तो इतराज आएगा। अजान की आवाज़ पर वो मुस्कुराती हुई पलटी। वो है ही इतना प्यारा, आप सब तो जेलस होते हैं आहल से, जाना बोली, जबकि अजान ने आईब्रो अचकाई। घर में ना मुझसे हैंडसम कोई नहीं है, लगा ले 5-5 हज़ार की शर्त। वो ज़रा संजीदगी से बोला। लगा लो। वो भी जंग करने उतर गई। ओके माही भाभी, वो तो जैसे लोगों को ट्रैक करने के हुनर से वाकिफ था। माही हैरानगी से उसे देखने लगी। अच्छा भाई होने वाली भाभी, यहाँ आपका ये देवर ज़्यादा हसीन है या ये आलू? उसने आहल के गाल पर थप्पड़ लगाया और जाना ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। ज़रा सोचकर जवाब दीजिएगा। माही को सोचता हुआ देखकर वो जरा घूर कर बोला। 5,000 की शर्त है, खुदा की कसम 1,000 आपका मेरा नाम ले ले। वो जल्दी से उसके नज़दीक होता बोला, जबकि माही हंसी जब्त करती उसके हक में उतर गई। इसलिए नहीं कि उसे किसी चीज़ का लालच था, बस इसलिए कि उसका एक रिश्ते से पुकारना अच्छा लगा था। पता नहीं क्यों वो रिश्तों की भूखी हो गई थी। अजान। माही के बोलने पर अजान ने तो उठकर भंगड़े डालना शुरू कर दिए, जबकि माही को भी अपने साथ लगा लिया। वो उसका हाथ पकड़कर भंगड़ा डालने लगा। माही ज़रा शर्मा उठी। जाना ने माही को घूरा। अब लगाएं मेरी प्यारी भाभी जान 10,000 की शर्त, और फिर देखते हैं कौन जीतेगा। मुझे नहीं लगानी, वो माही को घूरती बोली, जो उसे सॉरी कर रही थी। पहले 5,000 तो निकालिए। वो पीछे पड़ गया, जबकि जाना के पास तो रुपया भी नहीं था। आपके भाई आए, उनसे लीजिएगा, और तुम मुझसे अब कभी बात मत करना। 1 मिनट, ये क्या बात हुई? शर्त हारने वाला नखरे नहीं दिखाता। 5,000 निकालिए फौरन। अजान से भला कोई जीत सकता था? जाना कमर पर हाथ रखकर उससे लड़ने के पूरे इरादों में थी, और वो भी तो आंखें निकालकर औरतों की तरह उससे लड़ने को तैयार था। ना दूँ तो? वो भड़की। तो आपके इस आलू को उठाकर फेंक दूंगा बाहर। तुम हाथ तो लगाओ, अबीर को बताऊंगी फिर। डरता हूँ क्या उस छिपकली से? वो देखो अबीर। जाना एकदम बोली तो वो डर कर मुड़ा और माही और जाना की हंसी निकल गई। तब तक अशर भी आ चुका था।
शर्म करें, देवर हूँ आप लोगों का मैं। वो मुंह बनाकर बोला। देवर साहब अगर ठीक हो ही गए हो तो ऑफिस चले जाया करो, जरा आप बाबा ना अब छित्तर लगाएंगे। वो उसके सर पर थप्पड़ मारता हुआ बोला, रुक जाओ वहीं। अशर साहब मेरा धंधा बिल्कुल फिट चल रहा है, रोज भी तुम्हारी बीवी से शर्त लगाई ना तो महीने का 2-2.5 लाख अच्छे से निकालूंगा, मुझे ना नसीहतें करो। फिलहाल तुम्हारी बीवी 5,000 हारी है, निकालो फौरन। जाना नफी में सर हिलाने लगी। माही ने चीटिंग की है, झूठ बोला है, वो भड़की। अशर ने माही की तरफ देखा, वो जरा घबरा गई, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था उससे बात करने का। आप ही बता दे हुआ क्या है, वो बोला तो माही मुस्कुराकर उसे बता गई। यार वाकई तुम जीत गए हो, बहुत खुश हूँ। फिर तो मैं अजान को गले लगाता वो 5,000 के बजाय 20,000 उसे दे चुका था। जियो मेरे शेर, दिल में ठंड डाल दी। ये लो, ये माही भाभी का, ये तुम्हारा, जाओ। क्या याद रखोगे किस सखी से पाला पड़ा था। वो 5,000 माही और 5,000 अशर को देकर बोला, जबकि जवाना का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने आहल को उठा और अशर पर कुशन उठाकर जोर से मारा। अब ना बात मत कीजिएगा मुझसे। वो आहल को वापस ले गई और बाम भी उठा लिया और लाबा के कमरे में आ गई। लाबा नमाज पढ़ रही थी, उनकी नोक झोंक की आवाज़ भी आ रही थी। वो शुक्र अदा कर रही थी अल्लाह का, बस आइस भी आ जाता तो मुकम्मल हो जाती उसकी फैमिली। जाना को मुंह पे लाए बेड पर बैठा देख लाइबा मुस्कुरा दी, जबकि आहल भी तो उससे चिपका हुआ था। थक गई हो, मुझे दे दो। लाइबा ने लिया तो जाना ने नफ़ी में सर हिलाया। वो सब भी वहीं आ गए। आप बताइए, ये अजान बदतमीज ज़्यादा प्यारा है कि हमारे आहल से। बिल्कुल नहीं, आहल तो नीली आंखों वाला मेरा बेटा है ही, ये तो एवं ही छछोरा इंसान है। लाइबा के कहने पर वो खुश हो गई, जबकि आहल के हाथ पकड़कर क्लैपिंग करती वो अशर का दिल मोह रही थी। वाह हम जीत गए। वो आहल को प्यार करने लगी। माँ ये 2 नंबरी थी, अजान चिढ़कर बोला, जबकि लाइबा शानिया झुका गई। आज दंगल लगेगा, लगाऊंगा मैं दंगल, आने दो आपके शौहर को, वो बोला, जबकि अशर और माही हंसने लगे। डरते थोड़ी हैं हम आपके बाबा से। वो सर चटक गई। दुश्मन ना करे, ओ दुश्मन ना करे, माँ ने जो झूठ बोला है और गधे सारा उल्ट गा रहा है। अशर हंसते हुए उसके शाने पर मुक्का मारता बोला, जबकि अजान ने सर खुजा दिया। मुझे जैसे आता था मैंने गा दिया। बहुत बड़ा किया है माँ आपने, इस आलू की हमायत में जवान जहान बेटे को इग्नोर कर दिया। चलो निकलो अब यहाँ से, आए बड़े। लाइबा बोली तो वो उस आलू ने कोई रिश्वत तो नहीं लगाई। वो आहल के गाल खाने लगा, जिसने गुस्से से उसके हाथ पर हाथ मारे। नखरा तो ऐसा है जैसे इसका बाप आईफोन का मालिक है। छछोरा औरतों की गोदियों में बैठता है। वो उसे फिर से थप्पड़ लगा दिया और तीनों औरतों से पिट कर बाहर निकला। अशर भी बाहर निकल गया। जाना ने लाइबा को कुछ नहीं बताया। अशर अपने रूम की जानी बढ़ गया। उससे लगा वो उसके पीछे आएगी, मगर वो तो आहल में मगन थी और अशर उसका इंतजार कर रहा था। पूरे घर में फिलहाल कोई नहीं था। यार कॉफ़ी बनाकर दो। किचन में खड़ी अदा के शानों पर झुककर उसने प्यार किया और उसके गिर्द अपने बाजुओं का हल्का सख्त कर लिया। वो उस वक्त सुर्ख मुकम्मल लिबास समेत नहाए धोए साफ सुथरी सी निखरी निखरी खड़ी थी, जबकि वो नवाब नींद पूरी करके उठा था। उसके कुशादा सीने पर अदा के नमूनों के कहीं निशान थे, जबकि कमर पर भी, जिन्हें छुपाने की जहमत की ही नहीं थी। वो उसके शाने पर थोड़ी रख गया। हमने कॉफ़ी बना ली है, अगर आप थोड़ा दूर हो जाएं तो हम कुछ खाने के लिए बना लेंगे। बाकी सब कहाँ हैं? हमने सबको ढूंढा है मगर कोई भी नहीं मिला। वो उसे बताने लगी, जबकि आइस आंखें बंद किए सब सुन रहा था। क्या ज़रूरत थी शावर लेने की? मध्यम भारी आवाज़ में उसने उल्टा ही सवाल किया। अदा कुछ बोल नहीं सकी, जबकि आइस ने एक आंख खोली। उसकी कमर पर जानबूझकर अपने हाथ की हरकत बढ़ाई। बेल्ट का निशान है यहाँ, क्या दर्द दे रहा है? गमगीर आवाज़ में वो उसके हवासों को फिर से महसूस कुन नवाज आवाज़ में अपना गुलाम बनाता पूछने लगा। नहीं, आर यू श्योर? वो मुस्कुराया। जी। वो सर झुका गई। ग्रेट, यानी मज़ीद भी बहुत कुछ तुम बर्दाश्त कर जाओगी। वो उसका रुख अपनी जानिब मुड़ गया। नहीं, वो जल्दी से बोली। आइस ने आईब्रो झुकाए। आप दूर हटे ना, कुछ खा पी लें। उसने ज़रा दूर होते उसके हाथ में कॉफ़ी का मग दिया, जबकि निगाह उसके चौड़े सीने से बचा ली। जब मोहब्बत को अमली जामा पहनाया जाए तो खाने पीने की परवाह करने वाले बेज़ौक बदज़ौक होते हैं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। हम ऐसे ही हैं, अब जाइए, वो बोली और उसे दूर धकेला, जबकि आइस बाहर आ गया। खैर तुम्हें मैंने छोड़ना ही नहीं कि तुम बदज़ौक रहो। एनीवेज जल्दी से कुछ बना लो। वो सोफे पर दब से बैठता बोला, जबकि अदा ने अपने हाथों की जानिब देखा जो अपने आप कांप रहे थे। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से अपने हाथों को ज़ोर से बंद कर लिया। अजीब मसरूरियत थी जो उसे जकड़ चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी में सैंडविचेज़ ही बनाए थे। वो ट्रे लिए बाहर आ गई। आइस ने उसे ऐन अपने पहलू में बिठा लिया और ख़ुद तो वो सोफे पर आधा लेटा हुआ था। उसके सीने पर सर रखे वो LCD ऑन कर गया। अदा की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी, जहाँ वो सिर्फ उसका साथ चाहती थी।
तो मुयस्सर उससे उसका साथ ही था, शायद वो खुद दे रहा था, वरना वो तो बहुत मसरूफ़ इंसान था। वो मुस्कुराती हुई उसे आंखों में भरने लगी, जबकि आयुष उसकी दिल की तेज़ होती धड़कनों को सुन सकता था। उसने एक आंख उठाकर ऊपर देखा, वो कुछ खा नहीं रही थी। मरना है तुमने? वो संजीदगी से बोला। बात समझते वो बौखला उठी। नहीं, वो हम एक बात करना चाह रहे थे, अदा बोली, जबकि आयुष ने उसकी कलाई पकड़कर चूम ली। बोलो। वो उसकी गोद में सर रख गया। क्या हम अब वापस चलें पाकिस्तान? बेसाख्ता उसने उसके चेहरे के हसीन नक्शों में उतरते हुए कहा, जबकि आयुष नागवारी से उसे देखने लगा। वो ज़रा ठिठक गई। बात गलत की थी क्या उसने? क्या ज़रूरत है जाने की? क्या करोगी वहाँ जाकर? मैं यहाँ, तुम वहाँ कैसे रहोगी और मैं कैसे रहूँगा? वो बोला, जबकि वो नफ़ी करने लगी। हम साथ चलेंगे और मेरा काम तुम करोगी। वो सैंडविच की बाइट उसकी जानिब बढ़ाता बोला। ये भी कोई काम होता है? वो मुँह बनाकर बोली। तो टैलेंट है ये मेरा। आयुष जैसे पहली बार किसी को अपने काम की सफाइयाँ दे रहा था। ये तो नहीं समझ आता, ये टैलेंट दूसरों से चिपकने का, अपनी बॉडी दुनिया को दिखाने को, बिना कपड़े के फिरने का। वो बोली, जबकि आयुष ने गहरा सांस भरा। वो शूट था जिसे लेकर बैठी हो तुम। हाँ तो बहुत बेकार था, उसी पर मुझे अवार्ड मिल रहा है। दुनिया अंधी है, उसने साफ टका से जवाब दिया। हाँ, आंखें तो तुम्हारे पास है। वो हंसी जब्त करते बोला। देखिए, मुझसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मुझे आप पर खूब नज़र रखनी है। वो बोली और गुस्से से सैंडविच खाने लगी। वो सर सांस खींच गया। पाकिस्तान तब जाएंगे जब कम अज़ कम भी तुम 2-4 बच्चों की माँ बन जाओगी। वो सहूलत से बोला, जबकि अदा की पलकें झिझक से झुक गई। आयुष, हमने मम्मा से माफ़ी मांगनी है, वो हमसे बात नहीं करती, वहाँ सब खफा हैं, प्लीज़ चल लेते हैं। वो बोली। यार तुम शौहर को मना लो पहले अपने। वो चिढ़कर बोला। सेल्फिश। वो गुस्से से उठ गई। तुमसे कम हूँ, जो मेरी माँ से भी जलती है। और एक बात बताओ, ये तुमने मुझे मनाया कब है जो तुम्हें बाकी सबकी परवाह हो गई? वो लड़ने लगा था। तो कल रात, बल्कि आज सुबह तक क्या हो रहा था? वो गुस्से से पलटी। वो तो इब्तदा थी, इंतहा तो हुई नहीं। वो जस्ट लगा कर उठा और एकदम उसे बाजुओं में भर लिया। आयुष, छोड़िए हमें भूख लगी है। वो उससे अपना आप छुड़ाने को चीखी, जबकि आयुष ने उसके मुंह पर अपनी हथेली जमा दी। पहले मोहब्बत से, खुमारी से तुम्हें पागल किया है, अब ज़रा वाइल्ड रोमांस की झलक भी देख लो, कभी बाद में रो। आयुष, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, छोटी बच्ची हो क्या? वो उसके कान में बुड़बुड़ाया, जबकि अदा ने पूरी जान लगा दी थी। तब भी वो उसे लिए अपने कमरे में आ गया और अदा को बेड पर पटका। बेडशीट की सिलवटें अब तक गुज़श्ता शब की गवाह थी कि वो उसकी जान पर फिर से बरसने को तैयार था। हमें भूख लगी है। वो आंखों में आंसू भर लाई, जबकि आयुष हंसी जब्त करता पीछे हटा और मालूम नहीं क्या ले आया। बस ये खाने को मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। यह हमें नहीं पसंद। तुमसे पूछी नहीं है पसंद तुम्हारी। उसने शहद की डब्बी खोली और अपनी उंगली में शहद भरकर उसकी जानिब बढ़ाया और अदा का दिल धड़कना ही भूल गया। वो जिन बेबाक नज़रों से उसे तक रहा था। ओके, अल्लाह हाफिज़।